पिरामिड का नाम सुनते ही मन में सबसे पहले नाम आता है एलियंस का, क्योंकि ऐसी जगह जहां पर इतने सारे पिरामिड है और उन्हें देखकर लगता नहीं कि इंसान इन्हें बना सकता है, इसलिए दिमाग में एलियंस का नाम भी आता है। कहते हैं ये पिरामिड अपने अंदर कई रहस्य छिपाए हुए हैं, जिनके बारे में जानने के लिए वैज्ञानिक लंबे समय से जुटे हुए हैं। लेकिन इनके रहस्य से पर्दा आज तक नहीं उठा, तो चलिए जानते हैं आखिर वे कौन से रहस्य हैं जिनके बारे में हर कोई जानना तो चाहता है लेकिन जान नहीं पाया। कहते एक समय था जब मिस्र की सभ्यता बहुत ही समृद्ध और विकसित थी। जनता अपने राजा को बेहद पसंद किया करती थी और यही वजह है कि राजा की मृत्यु हो जाती तो प्रजा उसे दफनाने के साथ जरूरी चीजें भी रखा करती थी। राजाओं के शवों के साथ खाने पीने की चीजें, सोने के गहने, बर्तन और हथियार तक दफनाए जाते थे। इतना ही नहीं, कई बार तो राजा के सेवक और सेविकाओं को भी जबरन साथ में दफन कर दिया जाता था। उन्हें लगता था कि एक बार फिर से जीवित होंगे, इसलिए उनके शरीर को सही सलामत रखा जाता था। प्राचीन मिस्र के लोगों का यह मानना था कि मरने के बाद इंसान दूसरी दुनिया में चला जाता है, जहां उनके साथ दफनाई गई चीजें भी काम आती हैं। इनमें न सिर्फ राजाओं के शवों को दफन किया जाता था, बल्कि रानी के शव को भी दफनाया जाता था। और कुछ लोगों की मान्यता थी कि एक बार फिर से इन शव में जान आएगी। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इन शवों को मम्मी क्यों कहा जाता है और क्यों ये बनाई जाती थी? मिस्र में मृत शरीर पर तमाम तरह के लेप लगाकर उसे कपड़े से लपेटकर लंबे समय के लिए सुरक्षित रख दिया जाता था। इसी प्रोसेसर को मम्मी कहते हैं। मम्मी बनाने की शुरुआत मिस्र से हुई। मिस्र के निवासी अपने प्रियजनों और प्रिय जानवरों की मृत्यु के बाद उन्हें याद के तौर पर मम्मी बनाकर रख दिया करते थे। जानकर हैरानी होगी कि मिस्र में 1 मिलियन से ज्यादा मम्मी है। दुनिया भर में इंसान और जानवरों की मम्मी आज भी पाई जाती है। मम्मी का क्या मतलब होता है? ज्यादातर लोगों का मानना है जो कि मम्मी बनने की शुरुआत मिस्र से हुई, इसलिए यह प्राचीन मिस्र का शब्द है। लेकिन असल में मम्मी शब्द अरबी भाषा के मोमिया से बना है। अरबी भाषा में मोमिया का अर्थ होता है मोम या तारकोल के लेप से सुरक्षित रखी हुई चीजें। तो मम्मी का अर्थ आपको समझ आ गया होगा। अब सवाल है कि मम्मी आखिर तैयार क्यों की जाती है? क्योंकि मृत्यु के बाद हर कोई अपने पूर्वजों या अपने प्रियजनों के समूह को या तो दफना देता है या जला देते हैं। तो फिर मम्मी की जरूरत क्यों पड़ी? प्राचीन समय से लेकर आए अब तक कई लोग पुनर्जनन में विश्वास रखते हैं। ये वजह कि मिस्र के लोग मृत व्यक्ति के शरीर को संभाल कर रखते थे ताकि अगले जन्म में वो उसी शरीर को पा सके। इसी धारणा की वजह से लोगों ने मम्मी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। कहते हैं प्राचीन काल में शुरू हुई, यह प्रक्रिया आज तक जारी है। मम्मी तैयार कैसे की जाती है? प्राचीन समय में मम्मी बनाने में लगभग 80 दिन का समय लगता था। इसे बनाने के लिए धर्मगुरु और पुरोहितों के साथ साथ विशेषज्ञ भी शामिल होते थे। मम्मी बनाने से पहले मृत शरीर की पूरी नमी को खत्म किया जाता था। इस काम में कई दिन लगते थे। जैसे ही शरीर सूख जाता तो उस पर विशेष तौर से लेप तैयार की जाते। तेल और कई तरह के रोगन से मालिश की जाती है, जिसके बाद शुरू होता था पट्टियां लपेटने का काम। मृत शरीर को पतले कॉटन की पट्टियां से अच्छी तरह से लपेटा जाता था। पट्टियां लपेटने के बाद मम्मी को रखने के लिए शरीर के साइज की लकड़ी के ताबूत तैयार किए जाते थे। इतना ही नहीं, इन ताबूत को सुंदर तरीके से रंगकर मृत व्यक्ति या पशु के चेहरे जैसा रूप दे दिया जाता था। इसके बाद धर्मगुरु की मदद से शव के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया आयोजित की जाती थी। मृत इंसान के ताबूत पर धार्मिक श्लोक आदि भी लिखे जाते थे। धार्मिक समारोह के बाद ताबूत को चबूतरे पर सम्मान के साथ रख दिया जाता था। आज भी कई लोगों की मम्मी म्यूजियम में देख सकते हैं। शव को दफनाने के बाद विशाल मकबरा बनाया जाता था। इसे पिरामिड कहते हैं, जिसे बड़ी बड़ी चट्टान काटकर खूबसूरती से बनाया जाता था। जानकारी के लिए बता दें, मिस्र का ग्रेट पिरामिड ऑफ गीसा बेहद ही अद्भुत है, जिसकी बनावट और रहस्य को जानने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। पिरामिड बनाना बेहद ही मुश्किल होता था, क्योंकि उसे कुछ इस तरह से तैयार करना होता था कि कोई उसे तोड़ ना सके, क्योंकि इनके अंदर रखे शव के साथ बेशकीमती चीजें दफनाई जाती थी। कोई चोर लुटेरा उन्हें चोरी ना कर सके। इस वजह से पिरामिड को बड़ी सावधानी से तैयार किया जाता था। पिरामिड में शव को रखने का कक्ष पिरामिड के केंद्र में होता था। मिस्र की सभ्यता कितनी बुद्धिमान थी, जो टेक्नोलॉजी और आधुनिक ज्ञान का अभाव होने के बावजूद
पिरामिड बनाने में कितनी पारंगत थी। और दूसरी बात ये, हम सिर्फ मानकर चल रहे हैं कि उस समय आधुनिक ज्ञान का अभाव था। हो सकता है वो हमसे ज्यादा आधुनिक हो और कुछ ऐसे ही रहस्यमय जानकारी जुटाने के लिए आज भी विज्ञान रिसर्च कर रहा है। इन पिरामिड को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट जरूर बताना।